बात करने वाले हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। प्यारे साथी, आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है और इसको जो है इसके फायदे क्या हैं और ये जो है वो कैसे काम करती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर ये पाई जाती है हाइड्रोजन। तो प्यारे साथी, आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कैसे ये जो है उस ट्रेन को पूरा जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद खास और शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम चर्चाएं करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। प्यारे साथी, आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है और इसको जो है इसके फायदे क्या हैं और ये जो है वो कैसे काम करती है, वो सारी चर्चाएं आज की इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। प्यारे साथी, जो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर ये पाई जाती है हाइड्रोजन। तो प्यारे साथी, आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे कैसे ये जो है उस ट्रेन को चलाती है, वो सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगा। प्यारे साथी, हमारा ये वीडियो पूरा का पूरा साइंस से रिलेटेड रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ में जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। आ जाइए। तो प्यारे साथी, बेसिकली होता क्या है टॉपिक में कि प्यारे साथी, जो ट्रेन है, समझिए पहले हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन क्या है प्यारे साथी? हाइड्रोजन एक गैस होती है। क्या होती है? गैस, जिसका भार एक होता है और इसका परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जानते हैं कि यह एक ट्रेन है। सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं रेलगाड़ी है। ठीक है, इसका अभी जो है शुभारंभ हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये कैसे अपना स्थान बनाएगी, आने वाले वक्त में कैसे बहुत ज्यादा इसकी जो मात्रा बढ़ जाए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से चलती है, यानी कि एक फ्यूल सेल इसमें लगा होता है, उसकी सहायता से ये चलती है। अब बात करते हैं कि आखिर वो फ्यूल सेल क्या चीज है। समझिए, इसमें होता क्या है प्यारे साथी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डीजल वगैरह होता है, पेट्रोल होता है, उसका कोई झंझट इसमें नहीं है। ना तो इसको डीजल चाहिए, ना इसको पेट्रोल, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, इसका ईंधन। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें भैया इंजन की जगह पे फ्यूल सेल होता है। मतलब जो इंजन की तरह हम जैसे हमारे मोटरसाइकिल में, गाड़ी में होता है इंजन, उसी तरीके से इसमें भी एक फ्यूल सेल होता है। इंजन का नाम दे दिया उसे, समझ, मतलब इंजन की जगह पर फ्यूल सेल का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, होता क्या है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इसमें होता है। सही है, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है भैया, समझो। जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम इसको अगर एक, आप समझ लीजिए, एक इनडायरेक्टली अगर मैं इसको कहूं तो इसको मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन ही कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ही बिजली बनती है, जिससे ये चलती है। समझो, जैसे हाइड्रोजन से बिजली कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो, ट्रेन के ऊपर या अंदर, देखो ट्रेन के अंदर या ऊपर, अंदर या ऊपर, उसके ऊपर वाली जो साइड होता है उसकी, जो एक तरीके से उस पर जो है क्या होता है, इसमें एक टैंक होता है हाइड्रोजन का, जिसमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन स्टोर की जाती है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है उसमें स्टोर रहती है। जितनी आवश्यकता होती है वो हाइड्रोजन सेल में जाती रहती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उनकी केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन कहां से? ऑक्सीजन तो प्यारे साथी हमारे वायुमंडल में है ना, तो वहां से जो है ऑक्सीजन को ये ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है इसमें, रिएक्शन से क्या होता है, जो इसमें रिएक्शन हो रहा होता है बेसिकली, उससे होता क्या है ये भाई जानना बहुत जरूरी है कि बिजली और पानी जो है थोड़ा गर्म जो है बनते हैं। मतलब इस रिएक्शन से क्या होता है कि दोनों चीज जो है गर्म हो जाती है। बिजली जो है वो पानी और जो है थोड़ा गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, फिर इसी की वजह से जो है वो रन करने लगती है। जब इनका जो है गर्म करना हो जाता है ना, तो यहीं से बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पर ठंडक और गर्म जब होता नहीं है, जैसे बिजली जो बनती है बेसिकली, जो पावर प्लांट होते हैं, जो बिजली वाले, जहाँ बिजली बनती है, तो वहां पर भी तो ठंडा गर्म ही होता है ना। वही प्रोसेस यहाँ होता है, पानी का ठंडा गर्म। ठीक है, तो वही बना देता है क्या भैया, बिजली। क्या बना देता है? इलेक्ट्रिसिटी। और फिर वही इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है प्यारे साथी, उसको जो है, जो फ्यूल सेल है उसमें जाकर उसको रन करती है। रन करती है तो वो ट्रेन चलने लगती है। बात समझ में आई? क्लियर? ये इलेक्ट्रिक मोटर को जो है रन करती है। इसके फायदे भी जान लेते हैं प्यारे साथी। फायदे ये हैं कि एक तो ये कि हमारा जो हमारा जो फ्यूल है उसको ये सेव करता है आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए। तो यहाँ पर फ्यूल की सेविंग होती है, प्लस यहाँ पर इससे जो है पोल्यूशन नहीं होता है, इससे धुआं वगैरह नहीं निकलता है, यानी कि ये कार्बन मुक्त होती है। ठीक है, कार्बन मुक्त। सही है, बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, पानी के अंदर बताओ मुझे, कहीं कार्बन आपको दिख रहा है क्या? पानी में कार्बन नहीं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन तो है भैया।
अच्छा हाइड्रोजन है, पानी है, तो यहाँ पर कोई कार्बन का नामो निशान नहीं है। अरे हमारी जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है इनमें कार्बन निकलता है ना, तो वही हमारे प्रदूषण के तौर पे काम करता है, लेकिन इसमें जो है नो पॉल्यूशन है। प्यारे साथी, इस ट्रेन के फायदे ही यही हैं कि इसमें प्रदूषण नहीं होता। इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको बता रखा है, समझ लीजिए। इसमें जो है धुआं निकलता नहीं है, ठीक है, धुआं नहीं निकलता। अब धुआं नहीं निकलता तो इसका मतलब कार्बन मुक्त है। अच्छा अब होता क्या है, केवल वाटर रिलीज से ये जो है, इसमें केवल वाटर रिलीज होता है, मतलब पानी निकलता है एक तरीके से, सही है, वहां से ट्रेन में ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और है, इसमें जो है ज्यादा शोर शराबा भी नहीं करती है, जिससे हमारा कुल मिला के जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी नुकसान किसी भी तरीके का नहीं पहुंचता है इससे, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा एकदम इको फ्रेंडली है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लेना चाहिए कि जो है ये सेफ है हमारे एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरीके से। अब इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, अब चुनौतियों को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चुनौती क्या भैया, चुनौती क्या है, देखो चुनौती ये बन जाती है कि हाइड्रोजन बनाना थोड़ा महंगा है अभी के समय, बट आने वाले वक्त में जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और ये एक अपनी अलग पहचान बना लेगी और हमारा देश वाकई में एक उन्नति की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पर गैस को जो है सुरक्षित स्टोर करना पड़ता है, ये वाली भी बात सही है। मतलब अब आपको गैस जो है स्टोर करोगे सही से, तभी तो वो जो है सही से वर्क करेगी, है ना। तो स्टोरेज भी उसका सही से होना चाहिए और यहाँ पर हाइड्रोजन को बनाना ही महंगा है, तो इसीलिए चुनौतियां भी हैं हमारे सामने। लेकिन ये चुनौतियां काम नहीं करेंगी जब हमें अपने पर्यावरण को देखते हुए चीजों को करना पड़ेगा तब। तो मुझे उम्मीद है, आशा है आपको यहाँ तक टॉपिक शानदार तरीके से, एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुका है। एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि प्यारे साथी ये मेरा चैनल नहीं, ये सिर्फ आपका चैनल है और आप जो है जो भी कंटेंट यहाँ से अपलोड होगा, जो भी सारी चीजें बेहतर चीजें आप तक पहुंचेंगी वो बिल्कुल शानदार होंगी। तो इसके लिए नमस्कार और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।